हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने जीएसटी के 2 लेक्चर्स पढ़ लिए, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। अब एक क्वेश्चन अभी और करेंगे उस पर, और देन उसके बाद अगले लेक्चर से हम लोग कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस पे आएंगे, कुछ नई चीजें और पढ़ेंगे इसमें जीएसटी में। तो अभी जो है हमने 2 क्वेश्चन से पहले कर लिए थे, 3 कर लिया आई थिंक, हाँ ये 4th क्वेश्चन है हमारा, 3rd लेक्चर है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो इस क्वेश्चन में एक चीज मैंने बताई थी, याद हो अगर, 2nd लेक्चर में, कि सक्सेसिव डिस्काउंट का एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर मान लेते हैं किसी ने बोला कि एक पर्सन ने पहले 10% का डिस्काउंट दिया और फिर उसके बाद 5% का फर्दर डिस्काउंट या 5% का सक्सेसिव डिस्काउंट दे दिया, तो इसका मतलब होता है कि पहला डिस्काउंट दिया और फिर उस डिस्काउंटेड प्राइस पे फिर अगला डिस्काउंट फिर दे दिया, तो उसको हम कहते हैं कि वो सक्सेसिव डिस्काउंट है, कि पहले एक डिस्काउंट हुआ और फिर एक डिस्काउंट के बाद फर्दर डिस्काउंट उस डिस्काउंटेड प्राइस पे हो गया। ठीक, तो यहां पर अगर देखो तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है अ रिटेलर बायज अ टीवी फ्रॉम अ होलसेलर फॉर ₹40,000। ठीक है, तो क्या हुआ, एक रिटेलर ने एक होलसेलर से टीवी परचेस किया फॉर ₹40,000। ठीक, तो होलसेलर है, होलसेलर किसको सेल कर रहा है, रिटेलर को। तो अगर हम एक इसका एरो डायग्राम बनाए जो पूरा चेन होती है सेलिंग की, तो होलसेलर और होलसेलर सेल कर रहा है रिटेलर को। नेक्स्ट फिर कह रहा है ही मार्कअप द प्राइस। अच्छा, मार्कअप का मतलब क्या होता है, जैसे कई बार होता है ना कि मॉल्स वगैरह में जाओ या कुछ शॉप्स भी देखा होगा कि जो एमआरपी टैग होता है उसको वो लोग चेंज कर देते हैं, मतलब वो टैग हटा के उसके जगह अपना टैग चिपका देते हैं ऊपर से, या वो टैग कई बार रहता भी है, अगर प्राइस कम कर रहे हैं तो अपना प्राइस लगा देते हैं ताकि तुम्हें लगे कि पहले प्राइस ज्यादा थी, इन्होंने प्राइस कम कर दिया। तो मार्कअप का बेसिक मतलब अप बोल रहा है ना यहाँ पे, तो मार्कअप का मतलब होता है कि प्राइस को इंक्रीज कर देना, जो एमआरपी था उस एमआरपी को हटाकर उसके जगह एक नया एमआरपी टैग लगा देना, प्राइस को इंक्रीज कर देना, इसको कहते हैं प्राइस को मार्कअप करना। ठीक, तो यहां पे कह रहा है ही मार्कअप द प्राइस, मतलब क्या किया, डीलर ने मतलब रिटेलर ने होलसेलर से खरीदा और फिर रिटेलर ने उसका एमआरपी टैग चेंज करके उसके प्राइस को मार्कअप कर दिया। तो कह रहा है ही मार्क्स अप द प्राइस ऑफ द टीवी बाय 15% अबव हिज कॉस्ट प्राइस। तो उसने जितने में खरीद के लाया था, जो उसकी कॉस्ट प्राइस थी, उसने उससे 15% ज्यादा का टैग लगा दिया, प्राइस टैग लगा दिया, प्राइस बढ़ाकर। ठीक, फिर कह रहा है एंड सेल्स इट टू अ कंज्यूमर एट 5% डिस्काउंट ऑन द मार्क्ड प्राइस। फिर उसने कंज्यूमर को मार्क्ड प्राइस पे 5% डिस्काउंट पे सेल कर दिया। तो 3 लोग हो गए। सबसे पहले कौन है, होलसेलर। होलसेलर ने किसको सेल किया, रिटेलर को, और फिर रिटेलर ने किसको सेल किया, फिर फाइनली वो सेल कर रहा है कंज्यूमर को। तो एक यहां पे और पर्सन आ गया, एक पर्सन आ गया कंज्यूमर। ठीक है, अब द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। यहां पे लिखा है कि जीएसटी हमारा 12% है, और जो हमारी सेलिंग है वो हमारी सेलिंग इंटर स्टेट है, सॉरी इंट्रा स्टेट है, मतलब एक स्टेट के अंदर ही पूरी सेलिंग हो रही है। अब सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें तो क्या कह रहा है, रिटेलर बायज अ टीवी फ्रॉम होलसेलर फॉर 40,000। तो जो रिटेलर है उसका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 40,000 होगा, क्योंकि रिटेलर वो टीवी 40,000 के प्राइस पे खरीद रहा है। किससे खरीद रहा है, फ्रॉम होलसेलर। तो रिटेलर का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो होगा ₹40,000। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे कह रहा है ही मार्कअप द प्राइस ऑफ द टीवी 15% अबव द कॉस्ट प्राइस। मतलब रिटेलर जितने में खरीद के लाया था उससे 15% ऊपर का उसने प्राइस टैग लगा दिया। तो क्या करेंगे, पहला पार्ट पूछा भी है, पहला पार्ट पूछा है द मार्क्ड प्राइस ऑफ द टीवी, मतलब उसने कितना मार्क किया प्राइस को, क्या टैग लगाया। तो अगर हम कैलकुलेट करें, इस पे उसने 15% इंक्रीज किया है प्राइस को, तो इसका मतलब है फर्स्ट पार्ट में मार्क्ड प्राइस निकालना है, तो मार्क्ड प्राइस ऑफ टीवी इज इक्वल टू क्या होगा,
40,000 और फिर इस 40,000 में 15% और ऐड हो गया तो ये हो गया रुपीज 40,000 प्लस 15% ऑफ 40,000। ठीक है, क्या होगा, दो जीरोस कट गए, ये 4 इंटू 5 15 60 60 और दो जीरो और लगा दो तो ये आ गया 6,000। अगर हम 6,000 को 40,000 में ऐड कर दें तो जो हमारी मार्क्ड प्राइस होगी वो हो जाएगी रुपीज 46,000। तो मार्क प्राइस क्या आ गया, मार्क प्राइस आ गया रुपीज 46,000। अब नेक्स्ट आगे क्या बोल रहा है, तो यहां पे उसने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले उसने प्राइस को मार्कअप कर दिया। मार्कअप किया कितना, 15%। किस पे, 15% और अबव द कॉस्ट प्राइस। तो हमने मार्क्ड प्राइस निकाल लिया, हमने मार्क प्राइस टीवी का निकाल लिया जो कि कितना आया 46,000। अब आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है एंड सेल्स इट टू कंज्यूमर। उसने पहले प्राइस टैग चेंज किया, 40,000 की जगह नया टैग लगाया 46,000 का। उसके बाद सेल्स इट टू अ कंज्यूमर एट 5% डिस्काउंट ऑन द मार्क्ड प्राइस। फिर उसने क्या किया, उसने मार्क्ड प्राइस पे 5%, मार्क्ड प्राइस अब क्या है, अब मार्क्ड प्राइस 46,000 है, तो 46,000 मार्क्ड प्राइस पे उसने 5% का डिस्काउंट ऑफर करके कंज्यूमर को सेल कर दिया। तो अब यहां पे सेकेंड पार्ट में अगर हम यहां पे निकालें कि क्या है, कितने में उसने सेल किया, तो अगर हम निकालें सेलिंग प्राइस फॉर रिटेलर, सेलिंग प्राइस फॉर रिटेलर, जो हमारा रिटेलर है वो कितने में सेल कर रहा है हम ये निकाल रहे हैं। तो अगर ये निकालेंगे तो कितना आएगा, उसने 5% का डिस्काउंट दिया है तो 46,000 तो प्राइस ही है, 46,000 46,000 प्राइस है। इस प्राइस पे वो 5% का डिस्काउंट ऑफर कर रहा है तो -5% ऑफ 46,000, 0 कट गए, ये क्या आ गया, ये आ गया रुपीज 46,000 माइनस 46 इंटू 5, तो यह आ जाएगा 230 और 230 आगे एक जीरो लगाए तो इसका मतलब यह आ जाएगा 2300। कितना आएगा, ये आएगा 007 रुपीज 43,700 43,700। ये क्या आ गया, ये आ गया सेलिंग प्राइस फॉर रिटेलर, रिटेलर कितने में सेल कर रहा है। तो ये बात समझ में आई, यही तो बोला था यहां पे कि पहले उसने प्राइस को बढ़ाया, 15% एमआरपी को इंक्रीज किया, तो एमआरपी जो प्राइस खरीद के लाया था 40,000 में 15% इंक्रीज किया, मतलब 40,000 का 15% निकाला 6,000 आया, 6,000 को ऐड कर दिया तो नया एमआरपी टैग हो गया 46,000 का। इस 46,000 पे उसने जब 5% का डिस्काउंट ऑफर किया और तब कंज्यूमर को आगे सेल किया, तो इसका मतलब इसके लिए जो सेलिंग प्राइस है वो हो गई रुपीज 43,700। तो इसका सेलिंग प्राइस 43,700 हो गया और जो इसका सेलिंग प्राइस है वो हमारे कंज्यूमर के लिए क्या होगा, कंज्यूमर के लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो कंज्यूमर का जो सीपी होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, वो हो जाएगा रुपीज 43,700। इतना क्लियर है। आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे कह रहा है ऑन द मार्क प्राइस, यहां तक तो कर लिया। इफ द सेल्स आर इंट्रा स्टेट, मतलब सेलिंग एक ही स्टेट के अंदर हो रही है, सेल्स हमारे इंट्रा स्टेट है, एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, जो जीएसटी का रेट है वो 12% है, तब हमें आगे कुछ चीजें अभी फाइंड करनी है। अब एक एक करके देखते हैं क्या क्या फाइंड करना है। देखो हमने अपना फर्स्ट पार्ट तो कर लिया, फर्स्ट पार्ट हमने फाइंड कर लिया। फर्स्ट पार्ट क्या है, द मार्क प्राइस ऑफ द टीवी, वो हमारा आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट है अमाउंट विच द कंज्यूमर पेज फॉर द टीवी। हमसे पूछ रहा है कि कंज्यूमर जो है वो टीवी के लिए कितना अमाउंट पे करेगा, अमाउंट दैट द कंज्यूमर पेज फॉर द टीवी। अब यहां पे वही बात है, कंज्यूमर टीवी किससे खरीद रहा है, देखो गवर्नमेंट यहां नहीं है कहीं पे, यहां पे कह रहा है अमाउंट दैट द कंज्यूमर पेज फॉर द टीवी। कंज्यूमर किसको पे करेगा, कंज्यूमर टीवी खरीद रहा है रिटेलर से,
तो कंज्यूमर रिटेलर को पे करेगा। अच्छा, रिटेलर को केवल टीवी का प्राइस नहीं पे करना पड़ेगा, प्राइस भी पे करना पड़ेगा और टैक्सेस भी पे करने पड़ेंगे। वो टैक्स रिटेलर अपने पास नहीं रखेगा, गवर्नमेंट को देगा बाद में, ठीक है। बट कंज्यूमर वो जब पे करेगा तो अपने तरफ से रिटेलर को सीजीएसटी पे करेगा, एसजीएसटी पे करेगा और प्लस टीवी का जो कॉस्ट है वो पे करेगा। तो यहां पे क्या कह रहा है कि कंज्यूमर कितना पैसा रिटेलर को देगा, ठीक। तो इसके लिए क्या करेंगे, कंज्यूमर का कॉस्ट प्राइस जो कि कितना है 43700 और इसी कॉस्ट प्राइस पे हम निकालेंगे एसजीएसटी और इसी कॉस्ट प्राइस पे हम निकालेंगे सीजीएसटी और तीनों को ऐड कर देंगे। तो 43700 इस पे एसजीएसटी आएगा 6% और सीजीएसटी भी आएगा 6%। तो तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कि कितना अमाउंट कंज्यूमर टीवी के लिए पे करेगा। तो यहां पे अगर लिखे अमाउंट दैट द कंज्यूमर पेज फॉर द टीवी, मतलब सेकेंड पार्ट, amount that consumer pays for TV is equal to, अच्छा कंज्यूमर सामान इतने में खरीद के लाया है तो ₹43700 प्लस इसी पर टैक्स जुड़ेगा। अच्छा टैक्स कितना है, देखो टैक्स है 12%, रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, तो इसका मतलब 12% का हाफ 6% होगा एसजीएसटी और 6% होगा सीजीएसटी। वो एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों इसी पे जुड़ेगा, तो ये आ जाएगा 6% ऑफ 43700 प्लस 6% ऑफ 43700। अब दो बार कैलकुलेट नहीं करेंगे लेकिन लिखना तो पड़ेगा। तो इसको सॉल्व अगर करेंगे तो देखो दोनों जीरोस कैंसिल हो गए, ये कितना आ गया, ये आ गया ₹43700 प्लस। अब इसको कैलकुलेट कर ले, क्या आएगा देखो 6 इंटू 7 42 आया तो यहां पे लिखा 2, कैरी बचा 4, 6 इंटू 3 18 प्लस 4 22 तो यहां पे आया 2, फिर कैरी बचा 2, 6 इंटू 4 24 प्लस 2 26 तो आ जाएगा 2622 प्लस 2622। अब क्या करना है, अब इस सबको ऐड करना है। अच्छा ये दो बार क्यों लिखा 2622, क्योंकि देखो मैंने कैलकुलेट एक बार कर लिया। अब 6% अगर 47300 का एक बार निकाला और वो 4622 आया तो ऑब्वियस सी बात है दोबारा फिर निकालेंगे तो वो भी 4622 ही आएगा। तो ये आ जाएगा दिस प्लस 4622 प्लस 4622। अब सबको ऐड कर दें, तो जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखो 2 प्लस 2 प्लस 0 तो आएगा 2, देन 2 प्लस 2 प्लस 0 तो फिर आएगा 2, सॉरी 2 प्लस 2 4 एंड 0 तो आएगा 4, 2 प्लस 2 4 एंड 0 तो आएगा 4, 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 6 19 तो आया 9, बचा 1, देन 1 एंड 2 एंड 2 4 एंड 1 5, 5 एंड 3 8 और एक बचा 4 तो आ जाएगा ₹48944। ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है द अमाउंट दैट द कंज्यूमर पेज फॉर द टीवी। कंज्यूमर किसको पे करेगा, कंज्यूमर पे करेगा जिससे वो खरीद रहा है, मतलब कि रिटेलर को, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द रिटेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब देखो यहां पे गवर्नमेंट आ गया। अभी जो ऊपर वाला केस था जो अभी सेकंड पार्ट किया है, वहां पे हमने जब टैक्स कैलकुलेट किया तो हमने टैक्स निकाला था सीपी पर, वहां पे टैक्स प्रॉफिट पे या सेलिंग प्राइस पे नहीं निकाला। याद रखना बार बार इस बात पे, क्योंकि बच्चे यहां कंफ्यूज होते हैं, इसलिए एम्फसाइज कर रहे हैं कि जब ये पूछेगा कि वो जो कंज्यूमर है या जो भी है रिटेलर है वो उसको कितना पैसा दे रहा है जिससे वो सामान खरीद के लाया है, तब जो टैक्स निकलता है वो उस पर्सन के कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है। तो अगर पूछेगा कंज्यूमर कितने में सामान रिटेलर से खरीद के लाया है इंक्लूडिंग टैक्स ऑब्वियसली, तो यहां पे कंज्यूमर के कॉस्ट प्राइस लिया जाएगा, इसी कॉस्ट प्राइस पे एसजीएसटी निकलेगा, इसी कॉस्ट प्राइस पे सीजीएसटी निकलेगा और तीनों को ऐड कर देंगे,
ठीक है। उसी तरह से अगर पूछेगा रिटेलर कितने में सामान खरीद के लाया है, किससे, होलसेलर से, तो जो रिटेलर का कॉस्ट प्राइस है इसी पे सीजीएसटी निकलेगा, इसी पे एसजीएसटी निकलेगा और तीनों को ऐड कर देंगे। लेकिन अगर वो गवर्नमेंट की बात करेगा किसी भी क्वेश्चन में, जैसे यहां पे क्या पूछ रहा है कि गवर्नमेंट को कितना टैक्स जाएगा, तो वहां पे दो चीज याद रखनी है कि अगर हमारा सेलर ऐसा है जो सामान कहीं से खरीद रहा है और फिर आगे सेल कर रहा है तो वो टैक्स पे करेगा प्रॉफिट पे, और अगर हमारा सेलर ऐसा है जिसके लिए कॉस्ट प्राइस का क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं है कहीं पे, तो वो टैक्स पे करता है डायरेक्टली सेलिंग प्राइस पे। क्लियर है ये? तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द रिटेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये जो रिटेलर है, रिटेलर सामान 40,000 में लाया है, 40,000 जो है वो रिटेलर का क्या है, कॉस्ट प्राइस है। तो रिटेलर का कॉस्ट प्राइस है तो होलसेलर का सेलिंग प्राइस होगा। वो यहां लिखा नहीं है तो लिख लेते हैं, रिटेलर का होलसेलर का जो सेलिंग प्राइस है वो हो जाएगा ₹40,000। ठीक। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि कितना अमाउंट रिटेलर पे करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को एज टैक्स। तो प्रॉफिट निकालने इसका, रिटेलर का अगर प्रॉफिट निकाले यहां पे, क्योंकि प्रॉफिट पे टैक्स पे करेगा। तो अगर इसका प्रॉफिट निकाले, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस में से अगर कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे तो यह आएगा ₹3700 आएगा, ₹3700। अब इस ₹3700 पे टैक्स निकलेगा। अच्छा, टैक्स कितना होगा, 12% का हाफ, क्योंकि टैक्स हमें सेंट्रल गवर्नमेंट का निकालना है, मतलब सीजीएसटी निकालना है, तो 6% निकालेंगे। तो सीजीएसटी फॉर रिटेलर, सीजीएसटी ये थर्ड पार्ट है, सीजीएसटी फॉर रिटेलर इज इक्वल टू 6% ऑफ जो उसका प्रॉफिट आया था। तो 6% ऑफ प्रॉफिट कितना था, 3700, यही था। चेक कर लेते हैं, प्रॉफिट यही था, हाँ प्रॉफिट है 3700। तो 6% निकालो 3700 का, तो कितना आएगा ये, देखो ये जीरो कैंसिल हो गए, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 इंटू 7 42, 2 बचा 4, 6 इंटू 3 18, 18 प्लस 4 22। तो क्या आ गया ये आ गया ₹222। तो ₹222 आ रहा है। कितना टैक्स अमाउंट पे करेगा रिटेलर, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। देखो नेक्स्ट पार्ट है द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर जीएसटी। तो स्टेट गवर्नमेंट को टोटल टैक्स, टोटल जीएसटी कितना रिसीव होगा, ये नेक्स्ट पार्ट है। तो यहां पर देखो दो सेलर्स है, एक ये है और एक ये है, दोनों स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स देंगे। रिटेलर के लिए हमने सीजीएसटी निकाल लिया है, तो रिटेलर के लिए जितना सीजीएसटी आया है उतना ही एसजीएसटी होगा। तो अगर हम एसजीएसटी फॉर रिटेलर निकालेंगे तो आएगा 222। आंसर निकालने के लिए हमें एसजीएसटी इसका भी निकालना पड़ेगा और एसजीएसटी इसका भी निकालना पड़ेगा और दोनों को ऐड कर देना पड़ेगा। तो एसजीएसटी फॉर रिटेलर निकाले, अगर एसजीएसटी फॉर रिटेलर इज इक्वल टू उतना ही होगा जितना सीजीएसटी है, मतलब ₹222। इसी तरह से अगर हम निकालें एसजीएसटी फॉर होलसेलर, अच्छा होलसेलर हमारा फर्स्ट सेलर है, तो इसका जो टैक्स निकलेगा वो डायरेक्ट निकलेगा सेलिंग प्राइस पे, क्यों, क्योंकि उसका कॉस्ट प्राइस दिया नहीं है। तो कैसे आएगा वो, 6% ऑफ 40,000, क्योंकि सेल कर रहा है 40,000 में, तो वो आएगा 6% ऑफ 40,000, ये कैंसिल हो गया, 6 इंटू 4 24, तो ये आ जाएगा ₹2400। दोनों को ऐड कर दे, हमसे पूछा है टोटल एसजीएसटी कितना होगा। सो टोटल एसजीएसटी इज इक्वल टू
2400 प्लस 222, ये दोनों ऐड होगा 2400 प्लस 222, तो ये ऐड होके आ जाएगा ₹2622। तो ये हमारा आंसर है ₹2622। टोटल जो है एसजीएसटी आ रहा है जो कि पे करेगा, मतलब सेल्स जो टोटल जीएसटी पे किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को इस सेलिंग में। दैट्स ऑल, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। तो अब आते हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दीक्षा परचेजेस अ ड्रेस फॉर ₹2394 which include two successive discount of 10% and 5% and then 12% GST on the remaining price। मतलब कि दीक्षा ने एक ड्रेस खरीदी जिसके लिए उसको टोटल देना पड़ा 2394 रुपये। ठीक है, तो 2394 जो उसने पे किया, उस प्राइस में क्या क्या इंक्लूडेड है, उस प्राइस में पहले बात उसको 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मिले। अच्छा, ये मैंने बताया था सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब होता है कि जो डिस्काउंटेड प्राइस होता है उस डिस्काउंटेड प्राइस पे अगला डिस्काउंट फिर दिया जाता है। तो अगर एक डिस्काउंटेड प्राइस पे अगला डिस्काउंट फिर दिया जाएगा तो उसको हम कहते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट्स है वो। तो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है, 10% का और फिर 10% के बाद उस पर फिर से 5% का डिस्काउंट दिया गया। क्लियर? और उसके बाद फिर जो वो प्राइस आई उस पर 12% का जीएसटी लगा एंड एज अ रिजल्ट उसको एंड में टोटल 2394 रुपीज पे करना पड़ा। पूछा है कि ये बताओ उस आर्टिकल का एमआरपी, उस आर्टिकल का मार्क्ड प्राइस कितना था। ठीक, तो अगर हम अज्यूम कर लें कि मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल वाज ₹X, अगर हम अज्यूम कर लें लेट मार्क्ड प्राइस इक्वल टू X। क्लियर? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस मार्क्ड प्राइस X पे पहले 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए। पहले एक डिस्काउंट दिया गया 10% का, तो 10% का डिस्काउंट दे देते हैं इस पे, तो इसका मतलब X माइनस X का 10%। ठीक, सॉल्व करो इसको, X बाय 10 आएगा तो आ जाएगा X माइनस, ये सॉल्व होके आएगा X बाय 10। अगर हम एलसीएम लें इसका 1 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 10। 10 को 1 से डिवाइड करेंगे 10 बचेगा, ये आएगा 10x माइनस x विच इज इक्वल्स टू 9x बाई 10। क्लियर? तो प्राइस हमारा बन गया 9x बाई 10 आफ्टर द फर्स्ट डिस्काउंट। जिस कमोडिटी का प्राइस x रुपीस था वो आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट ऑफ 10% बन गया 9x अपॉन 10। क्लियर? अब इस प्राइस पर अगला डिस्काउंट दिया गया, यह ध्यान रखना, अब तक किसी क्वेश्चन में हमने ऐसा नहीं किया था। अब तक हर क्वेश्चन में हम बार बार डिस्काउंट मार्क प्राइस पे दे रहे थे। यहां पर देखो एक वर्ड आया है सक्सेसिव डिस्काउंट। तो ये याद रखना, जब ये सक्सेसिव डिस्काउंट या फर्दर डिस्काउंट बोलेगा तो इसका मतलब होता है कि डिस्काउंटेड प्राइस पे अगला डिस्काउंट दिया जाएगा। जो अगर मान लेते हैं प्राइस 5000 थी, पहले उस पर 10% का डिस्काउंट दिया, तो 10% का डिस्काउंट देके आ जाएगी वो 4500। फिर अगर उस पर 5% का डिस्काउंट हो रहा है तो अगला ये डिस्काउंट 5% वाला 4500 पे निकाला जाएगा। कब? अगर क्वेश्चन में सक्सेसिव डिस्काउंट या फर्दर डिस्काउंट जैसा कुछ बोलेगा तो। क्लियर है? तो यहां पर 9x बाय 10 आया। अब इस 9x बाय 10 पे अगला डिस्काउंट जो फिर से दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है 5% का। ठीक है, तो इसका मतलब है द प्राइस, ये क्या था, ये था प्राइस आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट, मतलब इसको हम कह दें P आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट, तो P1 ले लेते हैं। ऐसे ही अगर हम निकाले प्राइस ऑफ द कमोडिटी आफ्टर द सेकेंड डिस्काउंट तो वो क्या आएगा, जो 9x बाय 10 रुपीज है इस पे फिर डिस्काउंट दिया जाएगा और इस बार दिया जाएगा 5% का। तो इसका मतलब 9x बाय 10 माइनस 5% ऑफ 9x बाय 10। क्लियर? तो यहां से क्या आएगा, 9x बाय 10 माइनस 9 इंटू 5 45, या कैंसिल कर लें इसको,
ठीक, तो ये आ जाएगा, बस अब तो कटेगा नहीं, तो आ जाएगा 9x अपॉन 100 इंटू 2 आ जाएगा 200। क्लियर? फिर एलसीएम ले लें इसका, 10 और 200 का एलसीएम आएगा 200। अगर 200 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 20। ये 20 जाके 9 को मल्टीप्लाई करेगा तो 180x माइनस ये आएगा 9x, तो ये आ गया हमारा 171x अपॉन 200। ये क्या आ गया? ये आ गया प्राइस ऑफ द कमोडिटी आफ्टर द सेकेंड डिस्काउंट। क्लियर है ये? नेक्स्ट, अब इस प्राइस पे हमें टैक्स इंपोज करना है। कितना टैक्स है? टैक्स इज 12%। और जब इस प्राइस पे टैक्स इंपोज हो गया 12% का, तब जाकर उसको फाइनली जो पेमेंट करना पड़ा वो करना पड़ा 2394 का। तो ये जो प्राइस है इस पे 12% का टैक्स लगाते हैं, तो इसका मतलब 171x अपॉन 200 प्लस इस पे टैक्स लगेगा 12% का, तो 12% का जब टैक्स लगेगा तो कितना हो जाएगा? 171x अपॉन 200 इंटू 12/100 ये होगा। टैक्स लगने के बाद टोटल पेमेंट कितना करना पड़ेगा? टोटल पेमेंट उसको करना पड़ेगा 2394। ठीक, इसको ऐड कर ले, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? देखो सबसे पहले कैंसिल कुछ हो रहा है, ये थोड़ा कैंसिल हो जाएगा, यहां से आ जाएगा 3, 4 से कैंसिल होगा, यहां पे आ जाएगा 25, बस और अब कुछ नहीं कैंसिल होगा, तो आ जाएगा 171 x अपॉन 200 प्लस इसको सॉल्व करो तो आएगा 25 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 50, आगे 2 जीरो लगा दो और इसको मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 1 कितना आएगा? 3, 3 इंटू 7 21, 1 बचा 2, 3 इंटू 1 ये आ जाएगा 513x इज इक्वल्स टू 2394। ठीक, अब इसका एलसीएम ले ले। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा 5000। अगर 5000 को 200 से डिवाइड करें तो आएगा 25, 25 जाके इसको मल्टीप्लाई करेगा, 25 इंटू 1 हो जाएगा 25, तो मतलब हो जाएगा 5 बचा 2, 25 इंटू 7 175 प्लस 2 177, 7 बचा 17, 25 इंटू 1 तो आ जाएगा 4275x प्लस ये आ जाएगा 513x इज इक्वल्स टू 2394। क्लियर? अब ऐड करो, 3 प्लस 5 8, 1 प्लस 7 अगेन 8, 5 प्लस 2 7 एंड 4 x अपॉन 5000 इज इक्वल्स टू 2394। क्लियर है? यहां से ये ऊपर जाएगा, ये अपॉन में चला आएगा, तो इसका मतलब ये आएगा x इक्वल्स टू 2394, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2394 इंटू ये जाकर ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा इंटू 5000 अपॉन यहां से 4788 नीचे आ जाएगा तो यहां पे आ जाएगा अपॉन 4788। अच्छा ध्यान से देखो, ऐसे क्वेश्चंस जो इस तरह के चैप्टर्स होते हैं जैसे कि बैंकिंग हो गया, जीएसटी हो गया, शेयर्स एंड डिविडेंड्स हो गया, तो यहां पे क्वेश्चन इंटेंशनली बनाए ऐसे जाते हैं कि कैलकुलेशन थोड़ी इजी रहे। ठीक, तो यहां पे अगर देखो इस नंबर को ट्वाइस करोगे तो ये आएगा। पक्का कैसे करेंगे? रफ कॉलम में चेक कर लो करके, पेपर में साइड में रफ कॉलम में हम चेक कर सकते हैं कैलकुलेशन करके कि अगर हम 2394 को इंटू 2 करेंगे तो ये आएगा। करके देख लो, 4 2 8, 19 2 18, तो 8 आया, बचा 1, 2 3 6, 1 बचा था तो 7 एंड 2 का डबल 4, तो इसका मतलब ये इससे कट जाएगा कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। क्लियर? 2 से इसको काट दो तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? x इक्वल्स टू 2500। ठीक, तो हमारा जो मार्क्ड प्राइस था जो हमसे पूछा गया था वो कितना आ रहा है? ₹2500 जो उसने आर्टिकल खरीदा था, उसका मार्क प्राइस ये है। क्लियर? तो इस लेक्चर में इतना ही, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे यही जीएसटी। थैंक यू।